हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन इस पार्ट में स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो भी सकता है। मैं चाहता हूँ कि मोनेरा और प्रोटिस्टा फंगाई ये तीनों को एक एक वीडियो में ख़त्म करूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो ना करूँ मैं, तो थोड़ा अपन स्पीड भी चलेंगे, बाकी समझाऊँगा अच्छे से मैं, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपन किंगडम मोनेरा, ठीक है। इस वीडियो से मोनेरा पढ़ेंगे अपन। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मेन जो मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया है, और भी कुछ होंगे मगर मेन जो है बैक्टीरिया है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तुम जहाँ देखोगे वहाँ बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरिया को हम देख नहीं सकते। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर तुम एक सॉइल में एक मुट्ठी भर रखोगे हाथ में, उसमें बहुत सारे हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। बैक्टीरिया कहीं भी रह सकता है। बैक्टीरिया ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गए, वे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, है ना। बैक्टीरिया कहीं भी रह सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया को कोई दिक्कत नहीं होता। हॉट स्प्रिंग में रह लेता है वो, है ना, ओशन में रह लेता है, डीप ऑफ ओशन में रह लेता है, जहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं रह पाएगा। स्नो में रह लेता है, डेजर्ट में रह लेता है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट भी रहता है। पैरासाइट मतलब क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है ना। जैसे कि ये खाना बनाता है, ये सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सब ये करता है, इसका काम कुछ नहीं है। ये बस इसके ऊपर चढ़ के इसका खाना लेता है, सब चुराता है इसका, और उसको रिटर्न में कुछ नहीं देता, ठीक है। उसको बोलते हैं पैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, ठीक है। बैक्टीरिया को अपन 4 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। शेप ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो शेप में अपन 4 कैटेगरी डिवाइड किया है। पहला आता है स्पेरिकल कोकस, ठीक है, जिसको कोकाई बोलते हैं। दूसरा आता है रॉड शेप्ड बैसिलस, ठीक है, जिसको बैसिलाई बोलते हैं। तीसरा आता है कॉमा शेप्ड विब्रियम, जैसे कि विब्रियो कोलेरे हो गया, है ना, वो सब आते हैं। तो ये कॉमा शेप होते हैं विब्रियो। और चौथा है स्पाइरल शेप स्पाइरेलियम, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी नीट में आता है। देखो ये है आपका कोकाई। कोकाई कैसे रहता है, राउंड शेप। तो डायग्राम दिखाएगा, ये नीट पेपर में आ जाएगा। 4 ठोक डायग्राम दे देगा, नहीं इसे ये दे देगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम दे देगा, और ये 4 ऑप्शन देंगे, कोकाई, बैसिला, स्पाइरेला और विब्रियो। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर तुम देखोगे नीट का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो तुम कैसे पता करोगे, जो राउंड शेप में गोल गोल रहेगा वो कोकाई रहेगा, ठीक है। जो लंबा लंबा रहेगा रॉड शेप का रहेगा वो बैसिला रहेगा। जो स्पाइरल रहेगा, स्प्रिंग टाइप रहेगा, वो स्पाइरला रहेगा, जिसके में फ्लैजेलम रहता है, ठीक है। और जो कॉमा रहेगा वो विब्रियो रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला, चलो बन जाएगा। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना सिंपल है उतना उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, है ना। बाकी जो किंगडम्स हैं उनसे इनका अगर देखेंगे अपन, तो इनके में बहुत ज़्यादा ही मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। कोई पैसेट तरह काम करता है, तो कोई ऑटोट्रॉफिक रहता है, तो कोई क्या बोलते हैं केमिकली फूड को प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स रहता है, तो ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि वो खुद अपना खाना बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, जैसे कि जो या तो वो क्या बोलते हैं अपने लाइट से, सनलाइट से खाना बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक मतलब या तो केमिकली क्या बोलते हैं वो करते हैं, केमिकली वो लोग खाना प्रोड्यूस करते हैं। ये तो कुछ हो गए बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक है। और कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि वो डिपेंड है अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। अगर डेड पे मैटर पे डिपेंड है तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, और जो अदर जो लाइफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। पहले आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अपन आते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये स्पेशल है क्यों, क्योंकि ये सबसे हार्श, सबसे मुश्किल वाले हैबिटेट में इन लोग पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्ट एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोस्टोफाइल्स। देखो जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में पाया जाता है उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है उनको थर्मोस्टोफाइल्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाता है उनको अपन मिथेनोजन्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आर्कीबैक्टीरिया है, इनके अंदर तीनों से आते हैं। आर्कीबैक्टीरिया सबसे मोस्ट डिफिकल्ट में पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो है बाकी बैक्टीरिया से डिफर क्यों करता है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल जो है ना वो कुछ अलग पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल हैबिटेट में पाया जाता है, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं कैसे। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल। यही इसी कारण से ये एक सेल वॉल ही जो है जो इनको इतना हार्श हैबिटेट में रहने को इनको ताकत देता है कि ये वहाँ पर रह लेते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। मिथेनोजन्स कौन होते हैं, एट प्रेजेंट इन द गट, है ना, गट ऑफ सेवरल रूमिनेट एनिमल्स, जैसे कि काऊ हो गए, बुफेलो हो गए, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम ड्यूरिंग ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। तो इसलिए जो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस जो होता है वो काऊ का डंग, जो काऊ का जो होता है ना वो फीसेस जो पॉटी होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, उसको सुखा के अपन बायोगैस बनते हैं, वो अलग प्रोसेस से पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्यों होता है, काऊ के ही में क्यों मिलता है, ह्यूमन्स के फिशेस में क्यों नहीं बनता बायोगैस, क्योंकि काऊ के जो काऊ बुफेलो को के गट में रहता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है, इसी कारण हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया अपना आर्कीबैक्टीरिया। अब पढ़ते हैं अपन यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या होता है, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रकार के यू बैक्टीरिया मिलते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, जो एक बैक्टीरिया का होना चाहिए फीचर्स वो यू बैक्टीरिया का रहता है, ठीक है। अब इनको कैसे अपन पहचानते हैं कि ये क्या बोलते हैं यू बैक्टीरिया है, क्योंकि इनके सेल वॉल जो होता है ना वो काफ़ी होता है रिजिड, है ना, रिजिड सेल वॉल रहता है इनका, ठीक है। और अगर मोटाइल है तो वो रहेगा फ्लैजिलम, अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो उनके पास रहेगा फ्लैजिलम। तो साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं अपन, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो यू बैक्टीरिया में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गे को पहले क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांटे में डाल दिए थे, लेकिन फिर हम लोग देखे कि ब्लू ग्रीन एल्गे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है वो बैक्टीरिया से काफ़ी मैच करता है, इसलिए उसको बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डाला गया, मोनेरा किंगडम में डाला गया, ठीक है। ये अपन पहले पढ़े, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे इनके पास क्या होता है, एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रकार का रहता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, और वो यही एक फीचर है कि ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसलिए इसको प्लांटे में डाल दिए थे, लेकिन ये असली में क्या है, ये असली में मोनेरा है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ठीक है। अब देखो जो प्लांटे हैं, जो प्लांट्स हैं वो तो मल्टीसेलुलर है ना, वो थोड़ी यूनिसेलुलर है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, इसलिए ये किस में आया, इसलिए ये मोनेरा में आया। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है, ठीक है। फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे में मिलता ही है, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मरीन वाले एरिया में मिलता है, और टेरेस्ट्रियल एल्गे में भी मिलता है, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है उसके बाहर में एक जेलेटिनियस जेल टाइप का शीथ रहता है प्रेजेंट, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ये देखो ये हेट्रोसिस्ट, ये क्वेश्चन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। कौन सा डायग्राम जो है पूछा गया है नीट में वो मैं आपको बताते रहूँगा, तो आपको उसको ध्यान से आपको देखना है उसको, ठीक है। तो पूछता है कि जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है उस पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो आपका आंसर आना चाहिए हेट्रोसिस्ट, ठीक है। एग्जाम में आपका ये 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो आंसर आएगा हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टोक, ठीक है, नॉस्टोक और एनाबेना, ठीक है। क्योंकि ये जो डायग्राम है ये नॉस्टोक का है और एनाबेना, ठीक है, नॉस्टोक और एनाबेना, ठीक है। ये दोनों याद रखना नाम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया क्या, ये हो गए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो गए, ठीक है। अब आता है कीमो में कौन कौन आता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। कीमो में क्या आएगा, बैक्टीरिया जो है ऑक्साइडाइज करता है किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और उसको यूज़ करता है रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। नाइट्राइट्स अमोनिया को वो ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही ग्रेट रोल निभाता है, प्ले करता है नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस और आयरन सल्फर को रिसाइकलिंग करने में, ठीक है। अब आते हैं ऑटोट्रोफिक हो गया, कीमोसिनेटिक हो गया, है ना, दोनों पढ़ लिए। अब आते हैं हेटेरोट्रोफिक जो कि डिपेंड रहता है, तो उसका पढ़ते हैं अपन। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, है ना, ये बहुत ज़्यादा जो मिलता है बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रोफिक होता है, ठीक है। तो मेजोरिटी, तो अपन देखो एग्जाम्पल में याद करना है, ठीक है। देखो ऑटोट्रोफिक कौन था, ऑटोट्रोफिक में था ब्लूगिन एल्गे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और जो आपका कीमो में कौन था, नॉस्टोक एनाबेना, ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल से, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या है, आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी ऑफ आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ठीक है। many of them have a significant impact on human affair, ठीक है। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen, है ना, मिल्क से कर्ड बनाना, है ना, एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है, लेग्यूम रूट्स में, ठीक है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स। हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन की तरह भी काम करता है। हर बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता है, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया तो है वही जो कर्ड से आपको क्या बोलते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने दे रहा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है जो कि काफ़ी ह्यूमन बींग को हेल्प करता है ना, और नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है लेग्यूम्स में, रूट्स में, है ना। और कुछ होते हैं पैथोजन जो कि डैमेज कॉज करते हैं, किसको, ह्यूमन बींग को डैमेज कॉज करते हैं, है ना, क्रॉप्स को करते हैं, फार्म एनिमल्स को करते हैं और पेट्स को करते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कोलेरा, है ना, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंसर, ये सब जो है डिजीज़ हैं जो कि कॉज करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये तो अपन पढ़ते हैं। अब आएंगे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। बैक्टीरिया कोई ऐसा नहीं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन। फिजन के में रिप्रोड्यूस, ये देखो ये रहा, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है ना, ये दोनों क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, अगर कंडीशन जो है उनका वो अनफेवरेबल है, मतलब कि फेवर नहीं कर रहा है, या फिर बहुत एकदम हार्श कंडीशन में प्रेजेंट है उन लोग जहाँ पे उनका डिसीजन होना मुश्किल है, तो क्या करते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर में क्या होता है, स्पोर ना उनके बाहर में एक लेयर प्रोड्यूस करता है, वो लेयर उनको बचाता है उस हार्श कंडीशन से। अंदर जो है उनका बैक्टीरिया जो प्रोजनी प्रोड्यूस हो रहा है वो बच जाता है, क्योंकि स्पोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोर, इसलिए स्पोर जो है वो हमेशा याद रखना, स्पोर हमेशा के हमेशा वो हमेशा क्या बोलते हैं आपका अनफेवरेबल कंडीशन में ही प्रोड्यूस होता है, फेवरेबल में नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिलेशनशिप, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, इस सब के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं रहता, इसलिए ये ध्यान रखना, जो भी माइकोप्लाज्मा डिजीज़ कॉज कर रहा है और उस पर तुम अगर ऐसा एंटीबायोटिक दे रहे हो जो सेल वॉल को डैमेज करता है, तो माइकोप्लाज्मा उस पर नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि वो एंटीबायोटिक तो सेल वॉल को डैमेज कर रहा है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है नहीं है, तो वो डिजीज़ कॉज करते रहता है, ठीक है। ये आगे अपन वहाँ पढ़ते हैं, MBBS में पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है। दे आर द, ये कौन है, ये दैट लैक कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है ना। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, ठीक है। चलो मोनोरैक कंप्लीट हो गया। एक और आप अच्छे से वीडियो को देख लेना, स्पीड में 2x फिर 1.5x में देख लेना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पार्ट में अपन प्रोटिस्टा पढ़ेंगे।